हेलो दोस्तों, आज हम लोग जो टॉपिक सीखने वाले समझने वाले इस टॉपिक का नाम है एडमिशन ऑफ पार्टनर। और आज हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर का पहला सम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं। तो एडमिशन ऑफ पार्टनर के सम को सॉल्व करने के लिए आपको हमेशा 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 टोटल आपको 5 घर बनाने पड़ेंगे, जो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे बोर्ड पे बना के रखा है। तो सबसे पहले हमारे अकाउंट का नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का दूसरा नाम होता है प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। तो क्वेश्चन में अगर आपको लिख के दिया रहेगा कि प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। अगर आप क्वेश्चन में लिख के दिया है कि प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, तो फिर इस नाम को रिप्लेस करके यहाँ पे आपको क्या लिख देना है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट। सेकेंड अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। थर्ड अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे बैलेंस शीट स्टेटमेंट। फोर्थ अकाउंट प्रिपेयर करेंगे कैश बैंक अकाउंट। एंड फिफ्थ अकाउंट क्रिएट करेंगे गुडविल अकाउंट। तो टोटल ये 5 अकाउंट मेंटेन करेंगे, तब जाके हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर का सम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को जिस बुक में से सिखाने वाला हूँ गवर्नमेंट की बुक है। तो गवर्नमेंट की बुक में से अनसॉल्व जो क्वेश्चंस है उसमें से हम लोग सम करने की कोशिश करेंगे। तो आई होप आपके पास वो टेक्स्ट बुक होगा। अगर नहीं होगा तो मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको शेयर कर लूँगा, वहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड कर लेना। ठीक है, लेट्स स्टार्ट। तो अभी हम लोग सीधा क्वेश्चन के ऊपर जंप करते हैं। ठीक है, तो गवर्नमेंट की टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 161 है और वहाँ पे पहला क्वेश्चन हमने लिख के दिया है। पहले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमें लिख के दिया कि विक्रम एंड प्रज्ञा शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3 रिस्पेक्टिवली। तो विक्रम और प्रज्ञा बिजनेस के दो पार्टनर है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हमें लिख के दिया है 2:3। एंड देयर बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2018 वाज एज अंडर। और उनका हम लोग को बैलेंस शीट लिख के दिया 31 मार्च 2018 का। लायबिलिटीज लिख के दिया, अमाउंट लिख के दिया, असेट लिख के दिया, अमाउंट लिख के दिया। तो डिस्कस करेंगे कौन सा आइटम कहाँ पे जाएगा। तो इसको डिस्कस करने के पहले मैं आप लोगों को एक आइडिया दे देता हूँ, ओवरव्यू दे देता हूँ, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि जब भी हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर का सम सॉल्व करेंगे तो टोटल हम लोग 5 अकाउंट क्रिएट करेंगे या फिर 5 घर बनाएंगे। तो सबसे पहले हमारे घर का नाम है रीवैल्यूएशन अकाउंट, दूसरे घर का नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तीसरे का बैलेंस शीट, चौथे का कैश बैंक, पांचवे का गुडविल। तो इसमें ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड कैसे करेंगे वो पहले समझते हैं। तो रिवैल्यूएशन तो अपन बाद में समझते हैं, सबसे पहला पार्टनर्स कैपिटल। तो पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग कौन से ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में हम लोग वो ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे जो ट्रांजेक्शन पार्टनर से रिलेटेड हो। तो पार्टनर से रिलेटेड जो भी ट्रांजेक्शन होगा वो पार्टनर्स कैपिटल में आएगा। फिर उसी तरह लायबिलिटीज और असेट से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो बैलेंस शीट में आएगा। कैश बैंक से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो कैश बैंक में आएगा। एंड गुडविल से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन होगा वो गुडविल में आएगा। ठीक है। अब उसके अकॉर्डिंगली हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन को वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि कौन सा आइटम कहाँ पे जाएगा। तो सबसे पहले हमें लिख के दिया लायबिलिटी साइड और दूसरा लिख के दिया असेट्स। तो आप लोग ऐसा अपने जहन में फिट कर लो। तो लायबिलिटीज का मतलब होता है क्रेडिट साइड और असेट्स का मतलब होता है डेबिट साइड। तो ऐसा याद क्यों रखना है कि जब भी हम लोग इसका पोस्टिंग करेंगे तो हमेशा वो आपको क्लिक करते रहेगा। नहीं, लायबिलिटी में जो भी लिख के दिया वो हमेशा कौन सी साइड में जाएगा और असेट में जो भी लिख के दिया उसको कौन सी साइड में रिकॉर्ड करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो। लायबिलिटीज का मतलब होता है हमेशा क्रेडिट और असेट्स का मतलब होता है डेबिट। तो लायबिलिटीज में जो भी चीज आपको लिख के दी रहेगी वो आपको हमेशा क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करना है और असेट्स में आपको जो भी लिख के दिया रहेगा वो आपको हमेशा डेबिट साइड में रिकॉर्ड करना है। बस इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले हमें लिख के दिए क्रेडिटर्स। तो जरा चेक करो कि क्रेडिटर हमें कहाँ पे लिख के दिया, लायबिलिटीज में लिख के दिया। तो यहाँ पे जरा देखो पहले कि यहाँ पे चेक करो कि मैंने कोई क्रेडिटर नाम का कोई घर बनाया है क्या, क्रेडिटर नाम का। पहला है रिवैल्यूएशन, दूसरा है पार्टनर्स कैपिटल, फिर है बैलेंस शीट, फिर कैश बैंक, फिर गुडविल। तो क्या मैंने कोई क्रेडिटर नाम का कोई घर बनाया है क्या, नहीं बनाया। तो फिर इसको रिकॉर्ड कहाँ पे करेंगे, तो आपको क्या याद रखना है कि जिसका घर मैंने बनाया है उसका पैसा मैं उसके घर में रिकॉर्ड करूंगा। जिसका घर मैंने बनाया है उसका पैसा उसके अकाउंट में या फिर उसके घर में रिकॉर्ड करूंगा। और जिसका घर मैंने नहीं बनाया है उसका पैसा उसी के घर में रिकॉर्ड करूंगा। ये क्या बोल दिया सर, कुछ समझा ही नहीं। चलो बताता हूँ। तो देखो क्रिएटर, तो ये पता चलेगा कि हमने क्रिएटर का तो घर नहीं बनाया। ठीक है।
तो आपको क्रेडिटर कौन से साइड में लिख के दिए, किस तरफ लिख के दिए? अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो क्रेडिटर आपको लायबिलिटी साइड में लिख के दिए। इसलिए इसका पैसा कहाँ पे जाएगा मालूम है? लायबिलिटीज में जाएगा। क्योंकि तो मैंने उसका तो घर बनाया नहीं है, इसलिए उसका पैसा आपको कौन सी साइड में रिकॉर्ड करना पड़ेगा? लायबिलिटीज में रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो देखो मैंने यहाँ पे लायबिलिटीज में क्रेडिटर करके रिकॉर्ड किया, वो भी सीधा आउटर कॉलम में। आउटर कॉलम में क्यों मैंने रिकॉर्ड किया? क्योंकि क्रिएटर के ऊपर किसी भी टाइप का कोई एडजस्टमेंट हमें नीचे नहीं लिख के दिया। एडजस्टमेंट मतलब कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं लिख के दी कि क्रिएटर का वैल्यू कितना इंक्रीज हो रहा है, कितना डिक्रीज हो रहा है, ऐसा कुछ भी वहां पे मेंशन नहीं है। तो जिसके ऊपर डॉट होता है उसको अंदर वाले कॉलम में लिखने का, मतलब जिसके ऊपर एडजस्टमेंट होगा उसको अंदर वाले कॉलम में लिख के एक से दो जगह छोड़ने का, और जिसके ऊपर डॉट नहीं होगा सीधा आपको उसको आउटर वाले कॉलम में रिकॉर्ड करना है। तो मैंने इधर टॉप पे क्यों नहीं रिकॉर्ड किया? क्योंकि लाइब्रेरीज में ऐसा रूल है कि सबसे पहले आपको कैपिटल अकाउंट लिखना पड़ेगा। तो बिजनेस में जितने भी पार्टनर है पहले उन सारे पार्टनर का नाम लिख के छोड़ देना। अमाउंट आपको फीड करने की जरूरत नहीं है, जब हम लोग अकाउंट को टैली करेंगे तब जाके यहाँ पे अमाउंट फीड हो जाएगा। तो बिजनेस के अंदर यहाँ पे 3 पार्टनर, उनका नाम पहले लिख के छोड़ दिया, फिर बाद में आपको ऊपर नीचे आगे पीछे जो भी नाम जैसा भी आपको रिकॉर्ड करना आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो पार्टनर्स के कैपिटल को पहला वैल्यू दिया था इसलिए वो पहला आता है। अब देखो उसके नीचे आपको लिख के दिए कैपिटल, तो कैपिटल आपको लिख के दिए विक्रम और प्रज्ञा का। तो बिजनेस के अंदर विक्रम और प्रज्ञा कौन है? बिजनेस के पार्टनर है, इसलिए उनका पैसा कहाँ पे जाएगा मालूम है? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में आएगा यहाँ पे। बट सवाल यहाँ पे ये उठता है कि पार्टनर्स कैपिटल में तो जाएगा, बात तो सही है, लेकिन सवाल ये उठता है कि वो डेबिट साइड में आएगा या क्रेडिट साइड में आएगा। तो लोगों को क्या लगता है, लोगों का माइंडसेट कैसा? देखो ये मैंने बैलेंस शीट बनाया, इस तरफ लायबिलिटी इस तरफ असेट्स है, तो लायबिलिटी इस तरफ हो गया इसलिए पैसा भी इस तरफ जाएगा। ऐसा नहीं है। तो आपको ये माइंडसेट करना है जब भी आप लोग बैलेंस शीट को पोस्ट करेंगे। आपको ये समझना है कि लायबिलिटी कौन सा साइड होता है? क्रेडिट साइड होता है, इसलिए उसका पैसा भी कौन से साइड में जाएगा? क्रेडिट साइड में जाएगा। इसलिए देखो मैंने पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में बाय बैलेंस बीडी करके लिखा है। बाय बैलेंस बीडी का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस। तो जब भी उनका पैसा मैं उसके घर में लेके जाऊंगा तो आपको हमेशा 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 बीडी से स्वागत करना है। बीडी का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस। तो आपको हमेशा क्या करके लिखना है? अगर डेबिट में ओपनिंग बैलेंस होगा तो टू बैलेंस बीडी, क्रेडिट में होगा तो बाय बैलेंस बीडी। इसलिए बाय बैलेंस बीडी का मतलब होता है ओपनिंग बैलेंस। पार्टनर्स का ओपनिंग कैपिटल इतना है। तो मैंने यहाँ पे वन बाय वन रिकॉर्ड कर दिया। विक्रम का जो था विक्रम में लिखा, प्रज्ञा का जो था प्रज्ञा में लिखा, अवनी का कुछ नहीं था इसलिए डैश कर दिया। ठीक है, अब आ जाओ असेट साइड में। अब असेट में सबसे पहला मुझे लिख के दिया कैश। तो जरा चेक करो कि क्या मैंने कोई कैश का घर बनाया है क्या, कैश नाम का? हाँ बनाया है, इसलिए उसका पैसा कैश में जाएगा। अब बोलेंगे सर वो तो असेट में जाना चाहिए। असेट में नहीं जाएगा, क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि मैंने इसका घर बनाया है। तो जिसका घर रहेगा आपको उसका पैसा उसी के घर में लिखना, फिर आपको उसको असेट में से हटा देना। अरे समझो कि मेरे पास खुद का रहने का घर है तो मैं दूसरे के घर पे जाके क्यों रहूं? तो सेम यहाँ पे वही फंड है। तो जिसका घर आपने बनाया है उसका पैसा आपको उसी के घर में रिकॉर्ड करना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे रिकॉर्ड कर दिया टू बैलेंस बीडी। मतलब जब भी आप लोग किसी के घर में जाओगे तो हमेशा आपको स्वागत किससे करने का? बीडी से। बीडी मतलब ओपनिंग बैलेंस। तो यहाँ पे डेबिट में क्यों आया? क्योंकि आपको ये लॉजिक याद रखना है, लायबिलिटीज का मतलब क्या होता है? क्रेडिट। और असेट्स का मतलब क्या होता है? डेबिट। तो असेट में जो भी चीज रहती है उसको हमेशा आपको डेबिट में लिखना है, इसलिए वो डेबिट में जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद है लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग लिख के दिया 37,500। तो लैंड एंड बिल्डिंग का घर जरा चेक करो, मैंने किधर भी लैंड एंड बिल्डिंग का घर बनाया है क्या? नहीं बनाया ना। तो जिसका घर अगर आपने नहीं बनाया है तो फिर उसका पैसा कहाँ पे जाएगा? उसके घर में जाएगा। तो लैंड एंड बिल्डिंग आपको असेट्स में लिख के दिए इसलिए उसका पैसा असेट्स में आएगा। तो मैंने इसको असेट्स में लैंड एंड बिल्डिंग करके लिखा है इनर कॉलम। इनर कॉलम में क्यों लिखा? क्योंकि उसके बारे में नीचे लिख के था, अभी पढ़ूंगा तो आपको समझाऊंगा मैं। तो जिसके ऊपर नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन लिख के दिया रहेगा उसको आपको हमेशा इनर कॉलम में लिखना है, और एक से दो जगह छोड़ना है, और जिस पे नहीं रहेगा आप उसको सीधा बाहर वाले कॉलम में रखो। ठीक है, चलो। फिर उसी तरह प्लांट। तो प्लांट का भी हमने कोई घर नहीं बनाया, तो प्लांट आपको जहाँ पे लिख के दे वहीं पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो प्लांट मेरे को असेट्स में लिख के दिया, इसलिए प्लांट असेट्स में आ जाएगा। वो भी आउटर कॉलम में। क्यों आउटर कॉलम में आएगा? क्योंकि उसके बारे में नीचे कुछ नहीं लिख के दिया।
ठीक है? फिर उसी तरह स्टॉक, तो स्टॉक का वैल्यू आपको लिख के दिया है, वो लिख दिया, लेकिन अंदर वाले कॉलम में क्योंकि उसके बारे में नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन लिख के दिया है। अगर आप लोग देखेंगे तो 5th वाला एडजस्टमेंट देखो लिख के दिया है। फिर उसी तरह डेटर के ऊपर लिख के दिया, इसलिए उसको अंदर वाले कॉलम में रिकॉर्ड कर दिया। तो इस तरह हम लोग अपने बैलेंस शीट को पोस्ट करेंगे। ठीक है? अब एक-एक करके हम लोग एडजस्टमेंट रीड करते हैं और सम को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला लिख के दिए कि दे एग्रीड टू एडमिट अवनी एज अ पार्टनर ऑन 1st अप्रैल 2018 ऑन द फॉलोइंग टर्म्स। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टनरशिप बिजनेस में एक नया पार्टनर आ रहा है जिसका नाम है अवनी। कब आ रहा है? 1st अप्रैल 2018 को आ रहा है। अब क्या-क्या टर्म्स एंड कंडीशन उसके बारे में नीचे लिख के उसके आने की वजह से। तो सबसे पहला लिख के दिया है कि अवनी शाल हैव 1/4 शेयर इन फ्यूचर प्रॉफिट। अवनी नाम का जो पार्टनर है उसको फ्यूचर में 1/4 शेयर चाहिए। ठीक है, दे देंगे पार्टनर्स लोग मिलके, देने ही वाले मतलब। तो ये जस्ट इन्फॉर्मेशन है, इसका ज़्यादा दिमाग लगा के कोई एंट्री-वेंट्री पास मत कर देना ऐसा। ये तो बच्चे लोग का ज़्यादा दिमाग चलता है, ये कुछ लिख के दें मतलब इसके अंदर कुछ तो कुछ अपन को करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। दूसरा वाला लिख के दे कि ही शाल ब्रिंग रुपीज़ 37,500 एज़ हिज कैपिटल। ही का मतलब होता है अवनी के बारे में लिख के दे कि अवनी नाम का जो नया पार्टनर है, वो बिज़नेस में 37,500 रुपीज़ का कैपिटल लेके आ रहा है। तो जब एक पार्टनरशिप बिज़नेस में एक नया पार्टनर कैपिटल लेके आएगा, तो कैपिटल ले लेके आने के मैंने आपको एक एंट्री लिख के दी थी, जो मैंने आपको पास्ट लेक्चर में आपको मैंने बताया था। नहीं पता है तो वापस एक बार लिख के दे दूँगा तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर वही नया पार्टनर क्या लेके आ रहा है, गुडविल लेके आ रहा है, कितने का? 30,000 का, 30,000 एज़ शेयर ऑफ गुडविल। तो बस, तो जो लाया हम लोग उसकी एंट्री पास करनी है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसकी एंट्री पास करेंगे वन बाय वन। तो पहले हम लोग कैपिटल वाली एंट्री पास करेंगे। तो कैपिटल की एंट्री मैंने क्या लिख के दी कि पार्टनरशिप बिज़नेस में पैसा आएगा, इसलिए आपको एंट्री क्या पास करना है? कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू, ये कैपिटल किसका है? न्यू पार्टनर का है, इसलिए न्यू पार्टनर। तो हमारे न्यू पार्टनर का नाम क्या है? अवनी, इसलिए आ जाएगा अवनी कैपिटल अकाउंट। ये डेबिट क्यों होगा, क्रेडिट क्यों होगा? मैंने इंपॉर्टेंट जनरल इसके लेक्चर वाली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ये डेबिट क्यों होने वाला है, क्रेडिट क्यों होने, तो प्लीज़ वहाँ से चेकआउट कर लेना। तो लेक्चर बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है? तो ये मैंने कैपिटल की एंट्री पास किया। अब उसके बाद गुडविल वाली एंट्री पास करेंगे। तो उसने गुडविल का पैसा कितना लाया? 30,000 लाया। तो पहले इसका वैल्यू लिख देता हूँ। 37,500 यहाँ पे लिखा, 37,500 यहाँ पे लिखा। अब उसने गुडविल लाया, इसलिए गुडविल की एंट्री पास करेंगे। तो लिखूँगा कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू गुडविल अकाउंट। ठीक है? इसने जो गुडविल लाया, लेकिन इसमें एक एंट्री कंपल्सरी है। राइट वन गेट वन फ्री करके मैंने आपको लिख के दिया था कि पार्टनरशिप बिज़नेस में जब एक नया पार्टनर गुडविल का पैसा लेके आता है, तो ओल्ड पार्टनर्स और गुडविल के पैसे को आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके लेते हैं। वो आपको क्वेश्चन में लिख के नहीं दे रहा है, आपको याद रखना पड़ेगा। तो उसकी भी आपको एंट्री पास करनी पड़ेगी, वरना आपका अकाउंट टैली नहीं होगा। इसलिए प्लस करके दूसरी आपको एंट्री पास करनी है, गुडविल अकाउंट डेबिट, मतलब ओल्ड पार्टनर्स गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। तो ओल्ड पार्टनर में ओल्ड पार्टनर का नाम आएगा। तो बिजनेस में ओल्ड पार्टनर्स कितने? 2, इसलिए दोनों का नाम आएगा। सॉरी यहाँ तो दिखेगा नहीं, इसको ऊपर लिखना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ। तो यहाँ पे फिर आएगा गुडविल अकाउंट डेबिट टू ओल्ड पार्टनर्स। तो ओल्ड पार्टनर कितने बिजनेस के अंदर? 2। तो पहले पार्टनर का नाम है विक्रम, इसलिए विक्रम कैपिटल अकाउंट, और दूसरे पार्टनर का नाम है प्रज्ञा, इसलिए प्रज्ञा कैपिटल अकाउंट। ठीक है? तो उसने गुडविल कितना लाया? 30,000 का लाया। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 30,000 और यहाँ पे लिख दूंगा 30,000। अब वही 30,000 का प्रसाद ओल्ड पार्टनर्स आपस में डिस्ट्रीब्यूट करके लेंगे इन सैक्रिफाइस रेशियो। तो क्वेश्चन में आपको यहाँ क्या याद रखना है? ओल्ड रेशियो ही आपका सैक्रिफाइस रेशियो होगा, अगर क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं लिख के दिया है तो। वापस एक बार बोल रहा हूँ, आपका ओल्ड रेशियो ही आपका सैक्रिफाइस रेशियो होगा, अगर आपको क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं लिख के दिया है तो। तो हमने पूरा क्वेश्चन रीड किया, कहीं पे भी आपको ऐसा नजर आ रहा है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको लिख के दिया है? देखो दोनों जरा ढूंढेंगे तो भी आपको मिलेगा नहीं ऐसा, क्योंकि है ही नहीं वो वहां पे।
ठीक है, तो मेरा ओल्ड रेशियो क्या है, 2:3। अब ये 2:3 में अपन को क्या करना पड़ेगा, 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो मैं इसका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे करता हूँ। तो क्या करना है, 2:3 लिखा है, तो आपको दोनों रेशियो को एक साथ ऐड कर देना है। तो 2 और 3 कितना होता है, 5 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2/5 और ये हो जाएगा 3/5। तो मैं क्या करूंगा, 30,000 इंटू 2/5 करूंगा तो पहला वाला आंसर आ जाएगा। फिर 30,000 इंटू 3/5 करूंगा तो दूसरा वाला आंसर आ जाएगा। अब आपको इसमें 2 से लेकर 10 तक का तो टेबल आपको अच्छी तरह से आना चाहिए, क्योंकि अगर नहीं आएगा तो आप लोग सम को सॉल्व ही नहीं कर सकते। तो ऊपर ऊपर नीचे डिवाइड करना है, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आता रहेगा। तो कैसे करेंगे, देखो 5 के टेबल में क्या 30 आता है, हाँ आता है। तो 5 6 30 करना है आपको, कर दिया। फिर 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 12 आएगा। और ये जो 30 बचा है वो 30 को यहाँ पे लिख देंगे। समझा, नहीं समझा कोई बात नहीं, नीचे वाला समझेगा। अब देखो वापस, तो 5 6 30, 6 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आएगा, क्योंकि 6 3 18 होता है। और ये जो 30 है मैंने 30 यहाँ पे लिख दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि फर्स्ट पार्टनर को 12,000 रुपीज मिलेगा गुडविल का, और सेकंड पार्टनर को 18,000। बस। तो इस तरह हमने सेकंड एडजस्टमेंट को सॉल्व कर लिया। अब क्या करेंगे, इसका लेजर पोस्टिंग करेंगे। तो बहुत सारे बच्चे लोगों को लेजर पोस्टिंग नहीं आता है, क्योंकि जिन लोगों का 11th का बेसिक अच्छी तरह से क्लियर नहीं होता तो उनको दिक्कत हो जाती है। तो उनको टेंशन लेने की जरूरत नहीं, मैं भी बताऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। तो कैसे लेजर पोस्टिंग करेंगे, तो देखो, तो यहाँ पे मैंने यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पहले एंट्री यहाँ से स्टार्ट होती है इसलिए। तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, कैश बैंक अकाउंट डेबिट में लिखा है ना, तो आपको लेजर पोस्टिंग कैसे करना है देखो। तो कैश बैंक अकाउंट मैंने डेबिट में लिखा है, इसलिए आपको कैश बैंक अकाउंट के डेबिट साइड में जाने का है। ये देखो, ये कैश बैंक का डेबिट साइड हुआ, और कैश बैंक अकाउंट के डेबिट में जाने का और उसके सामने वाले का नाम रिकॉर्ड करने का, सामने वाला। तो सामने वाला कौन है, तो अवनी कैपिटल। तो यहाँ पे लिख दूंगा टू अवनी कैपिटल, क्योंकि हम लोग अपने खाते में अपना नाम रिकॉर्ड नहीं करेंगे, सामने वाले का नाम रिकॉर्ड करेंगे, इसलिए सामने वाले का नाम आएगा। कितना, 37,500। तो ये मैंने कैश बैंक को रिकॉर्ड कर दिया। वापस एक बार बोलो, कैश बैंक मैंने कहाँ पे लिखा है, डेबिट में लिखा है, इसलिए कैश बैंक अकाउंट के डेबिट में जाने का, डेबिट में जाने का और उसके सामने वाले का नाम रिकॉर्ड करने का, जो सामने वाला जो भी नाम होगा उसके डेबिट में आएगा। अब एक एक करके अब इसका नंबर टू। अब देखो यहाँ पे जिसके सामने टू का टैग रहता है ना, जिसके सामने टू का टैग रहता है मतलब वो क्रेडिट होता है। और अवनी बिजनेस का कौन है, पार्टनर है, तो इसका मतलब पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाने का, पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में जाने का। तो देखो ये पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट में गया, और उसके सामने वाले का नाम रिकॉर्ड करने का, अपोजिट नेम। तो सामने वाला कौन है, कैश बैंक। तो क्रेडिट में जो भी आइटम रहता है उसको बाय से स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे बाय कैश बैंक अकाउंट, और अवनी के कॉलम में जाके लिख दूंगा 37,000। तो इस तरह मैंने फर्स्ट एंट्री का लेजर पोस्टिंग किया। अगर आपको नहीं समझा है कोई बात नहीं, दूसरा वाला समझाऊंगा आपको, समझेगा। देखो दूसरा वाला, अब दूसरे वाले केस में देखो, कैश बैंक अकाउंट किधर है, वापस डेबिट में। तो आपको क्या करना है, कैश बैंक अकाउंट के डेबिट में जाना है, ये कैश बैंक का डेबिट साइड हो गया, यहाँ पे जाना है और उसके सामने वाले का नाम रिकॉर्ड करना है। बस अपोजिट नेम आपको याद रखना है, रिकॉर्ड करना है, क्योंकि हम लोग अपने खाते में अपना नाम रिकॉर्ड नहीं कर सकते, सामने वाले का नाम रिकॉर्ड करेंगे। तो 30,000, तो ये हो गया कैश बैंक। अब देखो ये गुडविल, तो टू मतलब क्रेडिट हो गया, तो आपको गुडविल के क्रेडिट में जाना है। ये गुडविल का डेबिट हो गया, ये गुडविल का क्रेडिट हो गया, तो गुडविल के क्रेडिट में जाना है और उसके सामने वाले का नाम। तो यहाँ पे आ जाएगा बाय बाय कैश बैंक अकाउंट, और इसका जो वैल्यू रहेगा वो रिकॉर्ड कर देंगे 30,000। तो इसका मतलब लेजर पोस्टिंग में क्या हो रहा है, तो लेजर पोस्टिंग में आपको याद रखना है कि जब भी आप लोग डेबिट में जाओगे तो आपको हमेशा क्रेडिट वाले का नाम रिकॉर्ड करना है, और जब भी आप लोग क्रेडिट में जाओगे तो आपको हमेशा डेबिट वाले का नाम रिकॉर्ड करना है। ठीक है, नहीं समझा कोई बात नहीं, अब इसके बाद वाला नीचे वाला देखो। अब यहाँ पे देखो क्या लिखा है, गुडविल अकाउंट डेबिट में, तो मैं गुडविल के डेबिट में जाऊँ। अब मैं गुडविल कहाँ पे लिखा है, डेबिट में लिखा है ना, तो गुडविल के डेबिट में जाऊंगा और उसके सामने वाले का नाम, तो सामने तो सर दो नाम है, टू विक्रम कैपिटल, तो दोनों का नाम आएगा, जितने भी नाम सामने कितने भी कुछ फर्क नहीं पड़ता है।
तो 2 विक्रम कैपिटल अकाउंट एंड 2 प्रज्ञा कैपिटल अकाउंट। और विक्रम का पैसा कितना है 12,000 और प्रज्ञा का कितना है 18,000। तो ये मैंने लिख दिया, तो ये गुडविल का टर्म हो गया। अब इसका नंबर, अब जिसके सामने 2 का टैग लगा रहता है वो क्या रहता है, क्रेडिट रहता है। इसलिए विक्रम और प्रज्ञा ये दोनों बिजनेस के पार्टनर है, तो पार्टनर्स कैपिटल की क्रेडिट में जाऊंगा और उसके सामने वाले का नाम रिकॉर्ड करूंगा। तो मैं लिखूंगा बाय गुडविल अकाउंट। तो विक्रम का कितना है 12,000 और प्रज्ञा का है 18,000 और इधर डैश कर दिया बस। तो इस तरह हमने सेकेंड एंट्री की जर्नलिटी पास कर दी, पोस्टिंग कर दी। मतलब जब भी क्वेश्चन में आपको कैपिटल के बारे में, गुडविल के बारे में लिख के दिया रहेगा तो आपको ये एंट्री पास करके उसका लेजर पोस्टिंग करना। ठीक है, चलो अब हम लोग दूसरे एडजस्टमेंट, थर्ड एडजस्टमेंट पे आते हैं। अब उसके बाद तो सब एकदम ईजी है। तो क्या लिखा देखो, लैंड एंड बिल्डिंग इज टू बी वैल्यूड एट ₹45,000। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू 45,000 हो गया है। 45,000 हो गया। आइला पहले कितना था, लैंड एंड बिल्डिंग का वैल्यू पहले कितना था 37,500 हो गया, अभी कितना हो गया 45, तो वैल्यू इंक्रीज हुआ। अगर आपके असेट्स का वैल्यू इंक्रीज होगा तो ये आपके लिए खुशी की बात है। खुशी मतलब आपके लिए प्रॉफिट की बात है, बराबर। तो जब असेट्स का वैल्यू इंक्रीज होगा तो इसको बोलते हैं एप्रिसिएशन। जब असेट्स का वैल्यू डिक्रीज होता है तो इसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो यहाँ पे तो इंक्रीज हो रहा है, इसलिए यहाँ पे जाके आपको प्लस कर देना। तो प्लस एप्रिसिएशन करके वर्ड लिख देने का 7,500। मतलब आपको डिफरेंस, कुछ बच्चे लोग गलती क्या करते हैं कि जो 45,000 है वही 45,000 इसके नीचे लिखते हैं, वो नहीं लिख रहा है। उसका जो डिफरेंस रहेगा ना वो आपको रिकॉर्ड करना है। पहले 37,500 था, अभी 45,000 हो गया, तो कितना वैल्यू इंक्रीज हुआ। तो जितना वैल्यू इंक्रीज हुआ वही आपको उसके अंदर रिकॉर्ड करना है। तो रिकॉर्ड कर दिया तो ये कितना आ जाएगा 45,000। और आपको हमेशा हर एडजस्टमेंट का दो इफेक्ट देना। जैसे देखो यहाँ पे मैंने एंट्री पास किया तो सबका दो दो इफेक्ट गया ना। मतलब एक जगह मैंने कैश में रिकॉर्ड किया, एक जगह अवनी में रिकॉर्ड किया, एक जगह कैश में रिकॉर्ड किया, एक जगह गुडविल में रिकॉर्ड किया। तो इसलिए आपको एक माइंड सेट करना है कि जब भी हम लोग एडजस्टमेंट को सॉल्व करेंगे तो कोशिश करेंगे हमेशा उसको दो इफेक्ट दे। कभी कभी कुछ सिनारियो में ऐसा होगा कि इसका नहीं होगा, बट मोस्ट ऑफ द केस में 99.99% ये होता है कि सब हर एडजस्टमेंट का आपको दो इफेक्ट देना पड़ता है। दो इफेक्ट का मतलब होता है कि इसको दो जगह आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इसको मैंने पहली जगह तो रिकॉर्ड कर दिया। तो जब मैंने आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर का थ्योरी समझाया तो मैंने आपको बताया था कि असेट्स के अंदर और लायबिलिटीज के अंदर कोई भी वैल्यू कम ज्यादा होता है तो उसकी वजह से प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा। उसका जो भी प्रॉफिट और लॉस है उसको हम लोग रीवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड करेंगे। तो इसमें मैंने आपको लॉजिक क्या दिया था, लॉजिक था कुछ इस तरह, जो आप लोग भूल गए रहेंगे। तो लॉजिक इस तरह था कि अगर खुशी की बात होगी, खुशी मतलब प्रॉफिट की बात होगी, तो आपको रीवैल्यूएशन के क्रेडिट को याद रखना है। अगर दुख की बात होगी, दुख मतलब लॉस की अगर बात होगी, तो आपको रीवैल्यूएशन के डेबिट को याद रखना है। तब यहाँ पे तो मेरे असेट्स का वैल्यू इंक्रीज हो रहा है ना, तो जब मेरे असेट्स का वैल्यू इंक्रीज होगा तो ये तो मेरे लिए खुशी की बात है। और खुशी हमेशा कहाँ पे आएगा, क्रेडिट में आएगा। इसलिए क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे और लिखेंगे बाय बाय। खुशी किसने दी, लैंड एंड बिल्डिंग ने, टू लैंड एंड बिल्डिंग। तो लैंड एंड बिल्डिंग ने खुशी कितने की दी, 45,000 की। ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है। कितना इंक्रीज हुआ और कितना डिक्रीज हुआ वही आपको रिकॉर्ड करना है। ओनली डिफरेंस वैल्यू विल कम इन रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 7,500। ठीक है, चलो अब उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट। फर्नीचर इज टू बी डेप्रिसिएटेड बाय 10%। तो लिख के दी कि फर्नीचर का वैल्यू 10% डेप्रिसिएट हो रहा है। तो डेप्रिसिएट का मतलब होता है कम हो रहा है। तो फर्नीचर का वैल्यू 10% कम करेंगे। तो देखो यहाँ पे फर्नीचर है 3,000, इसका अगर मैं 10% निकालू, 3,000 का 10%, तो कैसे निकालेंगे, 3,000 इंटू 10/100। तो जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो गया, वन से वन गया, तो बचा कितना 300। तो डेप्रिसिएशन 300 है। तो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कम होना, तो इसलिए माइनस करने का। तो माइनस डेप्रिसिएशन 300 इसके नीचे लिखा, फिर माइनस करके बाहर ले लेंगे। तो 2,700।
अब इसका सेकंड इफेक्ट सोचना है कि अगर आपके असेट्स का वैल्यू अगर कम होता है तो आपके लिए खुशी की बात है, दुख की बात है? तो ये आपके लिए दुख की बात है। दुख मतलब हमेशा लॉस है, और जब भी आपके लिए दुख होगा, लॉस होगा, तो रिवैल्यूएशन के डेबिट में है। इसलिए इस दुख को डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। तो टू फर्नीचर अकाउंट 300, ना कि आपको 2700 लिखना है। बच्चे लोग गलती क्या करते हैं, जो बाहर लिखते हैं वही यहाँ पे लिख देते हैं। वो गलती आपको नहीं करनी। कितना कम हुआ और कितना ज्यादा हुआ, बस वही वैल्यू आपको वहां पे रिकॉर्ड करना है। ठीक है, चलो आगे। फोर्थ वाला क्या लिख के दिया, लिखा है द प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेंटेन 5% ऑन संडे डेटर। इसका मतलब क्या हुआ कि मुझे संडे डेटर के ऊपर डाउट है 5% का, कि मुझे मेरा पैसा नहीं मिलने वाला। 5% का डाउट है संडे डेटर के ऊपर। संडे डेटर कितना है, देखो यहाँ पे 87,000। अब इस 87,000 का मुझे क्या करना है, 5% निकालना। तो इंटू 5/100। तो जीरो से जीरो गया, जीरो से जीरो है, दो जीरो चला गया। अब नीचे जो वन रहता है उसका कोई मतलब नहीं, उसको छोड़ दो। अब 870 बचा और यहाँ पे 5 बचा, तो मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 जीरो जा जीरो, 5 7 जा 35, 3 कैरी, 8 5 जा 40 प्लस 3, तो 4350 आता है। इसका 5% निकालेंगे तो उतना मुझे नहीं मिलने वाला पैसा। तो अगर मुझे किसी से पैसा नहीं मिलेगा तो मेरा पैसा कम होगा कि ज्यादा होगा? ऑफ कोर्स पैसा नहीं मिलेगा तो आपका पैसा कम हो जाएगा। इसलिए हमेशा इसको माइनस कर देने का। और डेटर के लिए आपको हमेशा टेक्निकल वर्ड क्या यूज करना है मालूम है, कि माइनस आर मेरी दीदी है। कौन मेरी दीदी है? आर मेरी दीदी है। आर मेरी दीदी का मतलब होता है रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, कि मुझे डाउट है कि मुझे पैसा नहीं मिलने वाला। तो मुझे कितना पैसा नहीं मिलने वाला? 4350 पैसा नहीं मिलने। बस अब इसमें से माइनस कर दो तो आपके सवाल का आपको जवाब मिल जाएगा। तो 87 लोगों को माइनस करने भी नहीं आता है, तो वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ। यहाँ पे कितना है, 87,000। तो देखो 87,000 and 4350, ऐसा पीछे से आपको नंबर लिखना। अब माइनस करो तो देखो, तो जीरो में से जीरो गया, जीरो। अब जीरो में से 5 नहीं जाता तो बाजू वाले से लेगा नंबर, बट इसके पास भी नहीं है तो इससे लेगा। तो ये जब इससे इसको देगा तो ये 6 हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, बरोबर। अब ये जो 10 है ये इसको देगा तो ये 10 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा। तो 10 में से 5 गया, 5, 9 में से 3 गया, 6, 6 में से 4 गया, 2, और ये तो 82,650। बहुत सारे बच्चे लोग को नहीं आता है, मैंने नोटिस किया, उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 82,650। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा आउटर में 82,650। ठीक है, चलो ये भी हो गया। हाँ सॉरी, अब इसका दूसरा इफेक्ट। अब यहाँ पे देखो वापस, ये आपका असेट्स है। अगर आपके असेट्स का वैल्यू कम होगा तो ये आपके लिए दुख की बात है। दुख मतलब लॉस। और जब भी लॉस होगा तो उसको हमेशा कहाँ पे रिकॉर्ड करना है, रिवोल्यूशन के डेबिट। तो आपको हमेशा सेकंड थॉट आना ही चाहिए, फर्स्ट दिया सेकंड आना चाहिए। तो उसके लिए टू डेटर भी लिख सकते हैं, टू आरटीडी अकाउंट भी लिख सकते हैं। तो आपके ऊपर है, जो लिखना है लिख सकते हैं। 4350, गलती मत करना कि कितना आप लोग माइनस करो वो लिखेंगे, फाइनल आंसर मत लिखना है ऐसा। चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट लिखा है स्टॉक इज टू बी वैल्यूड एट ₹82,500। इसका मतलब क्या हुआ कि अभी स्टॉक का वैल्यू 82,500 हो गया है। ओके, तो पहले कितना था? तो पहले स्टॉक का वैल्यू था 75,000, अभी 82,500 हो गया, तो वैल्यू इंक्रीज हो गया। तो जब असेट्स का वैल्यू इंक्रीज होता है उसको क्या बोलते हैं, एप्रिसिएशन। इसलिए इसके अंदर क्या करेंगे, ऐड करेंगे वैल्यू, प्लस एप्रिसिएशन। कितने का एप्रिसिएशन है, 7,500। तो ये आ जाएगा 82,000। अब ऑन द स्पॉट आपको सेकंड थॉट सोचना है, सेकंड इफेक्ट देना है कि क्या है। तो आपके असेट्स का वैल्यू अगर इंक्रीज होगा तो ये आपके लिए तो खुशी की बात है। और जब भी खुशी होगी तो प्रॉफिट, तो प्रॉफिट मतलब रिवैल्यूएशन के क्रेडिट। तो रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, बाय बाय स्टॉक अकाउंट 435। और इस तरह मैंने फिफ्थ एडजस्टमेंट भी सॉल्व कर लिया। फिर उसका जो लास्ट वाला एडजस्टमेंट वो बाद में देखेंगे आने वाले दिनों में, कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहले बेसिक सम था, पहला सम था, तो कैसे इसको सॉल्व किया जाता है। तो ऑलमोस्ट समझो कि 80 to 90% ज्यादातर सम ऐसे ही होता है। 10-20% ऐसा सम रहता है इसमें थोड़ा एडजस्टमेंट थोड़ा अलग हो जाता है, जो नीचे वाला है
तो अभी नहीं बता रहा हूँ, क्योंकि अभी बताऊंगा तो ज़्यादा कंफ्यूज। फिर अकाउंट को कैसे क्लोज करते वो भी अभी नहीं बता रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे बाद में। तो बेसिकली आपको एक आइडिया दे रहा हूँ कि सम कैसे सॉल्व किया जाता है, बस ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, आई होप आपको समझा रहेगा। थैंक यू।